ममतामयी माँ इस बात का जिक्र कर रही थी कि हमारी किसी से किसी प्रकार की कोई दुश्मनी नहीं। लेकिन साहब, जब उस माता का किसी से किसी प्रकार की कोई दुश्मनी नहीं, उस पिता का किसी से किसी प्रकार की कोई दुश्मनी नहीं, तो लाडले की हत्या क्यों? यही वह स्थल है जिस जगह से कल हमने अर्पित की खबर दिखाई थी। अर्पित का यह घर है। 4 वर्षीय अर्पित अपने घर से घर के लिए कुछ सामान खरीदने के लिए दुकान जाता है और दुकान से सामान खरीदकर घर आता है, लेकिन घर पहुंच नहीं पाता है, रास्ते से ही गायब हो जाता है। और उसकी लाश संध्या के समय में प्राप्त होती है इसी गांव के एक गली से। घर में अर्पित की मां है और कैमरे पर आप देख सकते हैं घर के कई सारे सदस्य, तो अर्पित के माता पिता के कई सारे रिलेटिव लोग पहुंचे हुए हैं। कुछ महिलाएं भी पहुंची हुई है, तो इधर कुछ पुरुष वर्ग के लोग हैं। अब तकलीफ़ की बात बता दे, दर्द वाली बात बता दे। कल हमने जिस माँ से अर्पित के बारे में अर्पित की खबर ली थी, माँ फपक फपक कर रो रही थी, माँ पुत्र के लिए तड़प रही थी। और भोली भाली माँ, ममतामयी माँ इस बात का जिक्र कर रही थी कि हमारी किसी से किसी प्रकार की कोई दुश्मनी नहीं। लेकिन साहब, जब उस माता का किसी से किसी प्रकार की कोई दुश्मनी नहीं, उस पिता का किसी से किसी प्रकार की कोई दुश्मनी नहीं, तो लाडले की हत्या क्यों? आखिर उस लाडले पुत्र की हत्या करने का मकसद क्या हो सकता है कातिल का? कौन है वह जालिम कातिल जिसने अर्पित की हत्या की? ये बहुत बड़ा सवाल है। हालांकि माता पिता के द्वारा स्थानीय पुलिस प्रशासन को कन्फर्म कर दिया गया है उसकी मौत की खबर को लेकर के, और उसके गुमनाम की खबर को लेकर के भी कन्फर्म किया गया था, सूचना दिया गया था स्थानीय पुलिस प्रशासन में। स्थानीय पुलिस प्रशासन मौत की खबर सुनती है और इस जिला पूर्वी चंपारण प्रखंड छवड़ा दानो पंचायत पुरैनिया गांव महुआवा वार्ड नंबर 7 में स्थानीय पुलिस प्रशासन पहुंचती है और अर्पित की लाश को लेकर के पोस्टमार्टम में मोतिहारी के लिए भेज देती है। लेकिन साहब, सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि उस अर्पित की हत्या के पीछे साजिश किसका? कातिल कौन? और वह कातिल अर्पित की हत्या क्यों किया? ये बहुत बड़ा सवाल है और पुलिस प्रशासन के लिए चुनौती भी है। हालांकि पुलिस प्रशासन की बात कर ली जाए जांच को लेकर के, तो स्थानीय पुलिस प्रशासन स्क्वाड डॉग की टीम को लेकर के आई हुई थी। स्क्वाड डॉग की टीम जांच पड़ताल की है। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि स्थानीय पुलिस प्रशासन इस घटना को लेकर के क्या उद्भेदन करती है। घटना को अंजाम देने वाला कातिल कौन है और उसने किस मानसिकता के साथ, किस एलर्जी के कारण अर्पित की हत्या की। अब देखना दिलचस्प होगा कि मोतिहारी की काबिल पुलिस क्या रिजल्ट आप सबके सामने रखती है। माँ अंदर फपक फपक कर रो रही है। अब आप ही बताइए, हम उस माँ से क्या पूछें? क्या यही पूछे कि आपकी बेटे की हत्या कैसे हुई, आपके बेटे की हत्या किसने की? जिस माँ को किसी से दुश्मनी ही नहीं, जिस माँ को किसी से किसी प्रकार की एतराज़ ही नहीं, उस माँ से हम सवाल करें तो क्या करें? जिस माँ को किसी से कोई दुश्मनी ही नहीं, उस माँ से हम क्या पूछें? और ऐसे में क्यों पूछे कि आपकी बेटा की हत्या किसने की? लेकिन जिसने भी की हो, कहीं ना कहीं वह इंसान के नाम पर एक बहुत बड़ा दरिंदा होगा, एक बहुत बड़ा शैतान होगा जिसने इस घटना को अंजाम दिया और एक मासूम से बच्चे को अपना शिकार बना लिया। राक्षस की तरह उस मासूम से बच्चे को खा गया। मासूम बच्चे को मार देना कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा अपराध है, और जिसने भी इस घटना को अंजाम दिया है वह एक बहुत बड़ा राक्षस, एक बहुत बड़ा दानव है। फिलहाल आप लोग देखिए, मोतिहारी की काबिल पुलिस
घटना का उद्भेदन कितना जल्द करती है और घटना को अंजाम देने वाले की आखिर मानसिकता क्या थी, आखिर क्या दुश्मनी थी जिसके चलते उस अपराधी ने मासूम से बच्चे को मौत के घाट उतार दिया। कैमरामैन अमित के साथ कुमार राकेश, KR मीडिया, मोतिहारी।